जनता जो कि पेट्रोल डीजल के करीब करीब 8 रुपए ज़्यादा चुका रही है, सीएनजी के 6 रुपए ज़्यादा चुका रही है, कमर्शियल गैस सिलेंडर के 1300 से ज़्यादा अब चुकाने पड़ रहे हैं। दुकानदारों को तो जाहिर तौर पर इसका असर आम आदमी पर ही पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने खाने पीने की चीज़ों के दाम में बढ़ा दिया है। दूध के दाम, घी के दाम, सोना चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी, तो लगातार ये जो दाम बढ़ रहे हैं, ये आम आदमी पर कब तक ये महंगाई की मार यूं ही पड़ती रहेगी? आम आदमी इसको लेकर क्या सोचता है, पल्लवी? बिल्कुल मकसूद, आपने बहुत माकूल बात कही और सबसे पहली जो लाइन आपने कही कि महंगाई जो है किश्तों में मिल रही है, और ये जो किश्तों में मिल रही है जाहिर तौर पर लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये बेचैन करने वाला तो है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ाई जा रही है उसको लोग उसको लेकर के क्या सोचते हैं, ये एक सवाल है। और इसीलिए इस वक्त मैं होम डिपार्टमेंट के पास हूँ, यानी महिलाओं के पास हूँ, और मैं उन्हीं से जानने की कोशिश करूँगी कि कितना बोझ उनको लग रहा है या लग रहा है कि नहीं, अभी उतनी महंगाई उन पर नहीं आई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, उनसे ही पूछते हैं। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, अभी तो आज की जो ताज़ा हालत है, सिलेंडर की कीमत जो है 29 रुपए बढ़ा दी गई। धीरे धीरे सिलेंडर की कीमत बढ़ रही है, दूध के, दही के, तमाम सिलेंडर के सबके दाम बढ़ रहे हैं। बोझ बढ़ता दिख रहा है या लग रहा है कि अच्छा जी ये थोड़ा थोड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं? बोझ तो बढ़ रहा है भाई, बोझ बढ़ रहा है। हर एक चीज में महंगाई है तो बोझ बढ़ेगा, बोझ बढ़ रहा है। सब्जी से, दूध से, कोई भी चीज है, सिलेंडर से बोझ बढ़ रहा है। आमदनी है उतनी? भाई आमदनी तो जितनी थी उतनी है, आमदनी ज्यादा नहीं है, तब बोझ तो ज्यादा होता जा रहा है ना, बोझ बढ़ रहा है भाई। क्या क्या दिक्कतें फेस कर रही हैं? मतलब आप दाम तो बढ़ गए, उस पर तो कंट्रोल नहीं है आम आदमी का, सरकार वो बढ़ाएगी ही। देखो दिक्कत है हर एक चीज पे है। इंसान कोई तू दूध ले आएगी, अब एक थैली पे 1 किलो पे 2 रुपए बढ़ गए, तो ये कहाँ से आएंगे वे 2 रुपये? दिक्कत तो है, हर एक चीज की दिक्कत है। खपत ज्यादा है? खपत ज्यादा है। आप बताइए, आपको लगता है कि इस तरीके से जो चीज़ें बढ़ी हैं कीमतें, और जैसे अम्मा कह रही हैं कि भाई आमदनी उतनी नहीं है, खपत ज़्यादा बढ़ रही है, तो बोझ लग रहा है कि यहाँ बोझ बढ़ रहा है? देखो बेटे, ये हर लेडीज का, हमारा सबका काम है। रसोई जो में जो काम करेगी उसको लगता ही है भाई हाँ ज़्यादा बोझ है, लेकिन एडजस्ट करेगी भी उसको, क्योंकि बच्चे पालने। तो वो अब हमारे जैसा कुछ भी बोलेगा ना, वहाँ ये है वैसे ही भौंक रही है, चल, तो ऐसे करके कर देते हैं। अच्छा मैं एक बात पूछूं, महंगाई तो बढ़ी रही है और बच्चों को पालना है, उधर बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी इस तरीके की चीजें हो जाती हैं कि देखा आपने नीट की परीक्षा में क्या हुआ, सीबीएसई की परीक्षा में क्या हुआ। जब ये सारी चीजें देखते हो तो ये जो महंगाई है वो और ज्यादा बोझ डालने लगती है। हाँ? ये तो बेटा डले ही डलेगा। हाँ। और अभी तो बढ़ेगी, वो तो हम तो उम्मीद लगा के बैठे हैं। हाँ। अभी तो पता नहीं, अब जब तेल के इसके रोज 2 रुपया 4 रुपया रोज बढ़ रहे हैं, हाँ। तो ये गैस ने बढ़ाने में उसको क्या डर लग रहा है? हाँ। आप बताओ अम्मा, आप क्या सोचते हो, आपको क्या दिक्कत हो रही है? बेटे दिक्कत यही है कि सबके साथ हूँ मैं भी, लेकिन महंगाई बढ़ेगी तो कुछ ना कुछ करना पड़े, उसी में तो निकालना पड़ेगा। बचत में से? बचत में तो ही निकालना पड़ेगा, हैं? उसमें तो कोई तनख्वाह तो बढ़ती नहीं है। लेकिन बूढ़े बुजुर्गों को ना जो सेविंग्स होती है, बचत होती है, उसको तोड़ना बहुत खराब लगता है। तो उसी से करना पड़े, तो करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। बुजुर्ग हैं, घर चलाना है, तो उसी में से निकालना पड़ेगा। लेकिन महंगाई तो है ही, दिक्कत करने लगी। दिक्कत तो होगी हर एक चीज की। निकलेंगे कहाँ से? जो आमदनी है वही है, वो निकालेंगे कहाँ से? कुछ बचा नहीं रखा, कहाँ से बचाएंगे? सब निकल गया। और क्या, सब निकल गया, कहाँ से बचाएंगे? आप बताओ जी, सिलेंडर की कीमत बढ़ी है, क्या बताऊँ हम? हाँ? कैसे चलेगा सब कुछ? हम तो किराएदार हैं, देखो हम तो मुश्किल से पाल रहे हैं पर बच्चे। सिलेंडर का इस्तेमाल करते हो कि नहीं? हाँ करते हैं। हाँ, दूध दही का इस्तेमाल करते हो? सब चीजें करते हैं। कटौती किया है या फिर ठीक ठाक चल रहा है? चल ही रहा है वैसा भी तो, ठीक ठाक कहाँ से होगा? ठीक ठाक से नहीं। तनख्वाह बढ़ जाए तब जानो। क्या कह रहे थे आप? कुछ नहीं, वही कह रही हूँ कि देखो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और सैलरी
1 रुपया भी नहीं बढ़ती है। बच्चों की पढ़ाई है, ट्यूशन्स हैं और बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो उनका कहाँ से निर्वाह होगा अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती जाएगी। कम से कम पहले इतना तो था कि खाते भी थे, अच्छे से रहते भी थे, महंगाई इतनी नहीं थी। लेकिन अब तो ब्रेड देख लो, आप छोटी सी ब्रेड लेने जाओ कितनी महंगी हो चुकी है वो। कम से कम लोग पहले इसी में सफ़र कर लेते कि ब्रेड है या कुछ आटा है, सारी चीज़ें इतने बढ़ चुकी हैं, इतने दाम। गैस सिलेंडर, पेट्रोल है, हर चीज़ का दाम। एक आदमी जिसके घर में कमाने वाले कितने? एक ही है, मेरे हस्बैंड है। नौकरी पे खतरा तो नहीं है? नौकरी फिलहाल तो उनकी है ही नहीं अभी तो, इस टाइम तो। अच्छा। हाँ, क्योंकि नौकरी की दिक्कत हो रही है, क्या करें। आज देखो आप कितनी जगह बंद हो लोग तो कहते हैं कि भैया कोई दिक्कत नहीं है जी, नौकरी भी है, खर्चा भी हर मतलब किसी के संभाल पास हर चीज़ नहीं है ना। हर किसी के पास हर चीज़ तो नहीं है ना। अभी तो किराया है, थोड़ा बहुत चल जाता है उससे खर्चा। लेकिन क्या सरकार किसी के लिए सोचती है? नहीं, वो सिर्फ अपने ही वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आम जनता के लिए शायद ही कोई सोचता हो, किसी के लिए नहीं सोचते। बच्चों की देख लो क्या हालत है पढ़ाई में। क्या पढ़ाई अच्छी है? आज की शिक्षा अच्छी है? उस तरह की है जैसे आपने पाई होगी, हमने पाई होगी, वो शिक्षा है आज? कहीं नहीं है वो शिक्षा। और उसमें भी महंगाई है। उसमें भी महंगाई है। आप बताओ जी, बस कैसा चल रहा है? सब ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, ये जो सब- दीदी कह रही है वो ठीक है? नहीं दीदी, कहीं ठीक नहीं चल रहा। महंगाई बहुत महंगाई है। हाँ? महंगाई बहुत है, किराए पे रह के मरे जा रहे हैं हम तो। किराया भी पूरा नहीं होता, 800 रुपये जाए किराए की। अच्छा, और कमाई कमाई भी ऐसी 8-10 हज़ार ही है जो जा लगा। बचता क्या है फिर? कुछ नहीं बच रहा दीदी। किराया रोक देंगे तो खाने करेंगे, खाना रोक देंगे तो फिर किराया करेंगे, ऐसे करते हैं। हाँ, इतने कर रहे कोई हैं। उम्मीद है सरकार से? क्या उम्मीद है सरकार से? कुछ भी नहीं। सही है, सरकार ऐसी है कि शायद कोई उम्मीद नहीं है इससे। तो ये अपने ही नेताओं का भर लें, यही बहुत बड़ी बात लग रही है। तो हमारे लिए कोई नहीं सोचता, आम जनता के लिए कौन सोचता? आप इतने सारे लोगों से मिले, किसने कहा होगा? किसी नेता ने सोचा हम लोगों के लिए? बस एक बिजली क्या कहते हैं, बस फ्री कर देने से सोचते हैं कि पता नहीं क्या दे दिया है, क्या दिया है। कोई जो बेरोजगार है उनके लिए भी थोड़ा सा होना चाहिए कि भैया कुछ इनका इंतजाम हो, या लेडीज़ के लिए कुछ ऐसा स्कीम निकालनी चाहिए कि हाँ वो भी घर बैठे कुछ कर सके, या फिर उनके लिए भी कुछ रोजगार हो तभी तो ये महंगाई भी झेली जाएगी, नहीं तो वो महंगाई भी नहीं झेली जाती है। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुछ और भी लोग हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगी। आपने आंटी सबकी बातें सुनी, सब अपनी अपनी बातें कह रहे हैं कि भाई महंगाई है, कहीं रोजी रोजगार की दिक्कत है, रोजी रोजगार नहीं होगा, महंगाई होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा चलाना। आप इन सबको कैसे देखते हो? देखिए, अभी जिसने बोला कि भाई हमारे घर में नौकरी नहीं है, बच्चों की पढ़ाई, ये वो किराया सब चीज़ दे रही है ना, तो वो पैसा आ कहाँ से रहा है? मुझे ये बताओ। अभी उसने बोला ना कि नौकरी नहीं है, किराया देती हूँ, बच्चों को कैसे पढ़ाऊँ? तो सेविंग भी हो सकता है ना आंटी? कहाँ से ऐसे कोई सेविंग करके अपने उसको बिहार को हर परिवार से भी लोग मदद करते हैं। कोई मदद नहीं करता। आज के टाइम पे कोई भी मदद नहीं करता है। और जो भी सरकार आई, पहले कांग्रेस थी या बीजेपी है या दूसरी कोई भी आएगी, तो वो अपने घर से तो नहीं देगी ना। अभी तो कितना सारा फ्री में दे रखा है, राशन फ्री, बिजली का वो उसमें कितनी कटौती है वो फ्री, पानी का जो है 20 लीटर फ्री, जो किया था आम आदमी पार्टी ने, अभी तक तो चल ही रहा है ना फ्री। कितने का बिल आता है आप बताओ? कुछ भी नहीं आता है, ज़्यादा बिल नहीं आता है। क्या कह रहे हैं आप? ये कुछ कह रही है, मैं सुन लेती हूँ। हाँ। किराएदार के लिए नहीं है, मकान मालिक के लिए। वो किराएदार के कुछ नहीं है। किराएदार तो बस अपना गुजारा कर ही रहा है। हाँ, राशन मिल रहा है, बस राशन तो मिल रहा है। ठीक बात। मिल रहा तो आपने यहाँ पे सुना कि देखिए दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्ष की बात की। एक आंटी ने बात कही कि भाई देखिए ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार की तरफ से मिल रही है। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से किश्तों में, जैसे आपने कहा कि महंगाई बढ़ रही है और जब नौकरी नहीं होगी तो सोचिए वो बोझ बहुत बढ़ जाएगा। तो ऐसे में सरकार की ये जिम्मेदारी है कि इस पक्ष को भी देखना जरूरी है, और ऐसे में सरकार सब्सिडी के तौर पर या और ऐसे कड़े कदम उठाए जिससे कि आम लोगों तक ये बोझ ना आए। ठीक।